कहानी की शुरुआत में सुमित, उसकी वाइफ कावेरी और उनकी 2 डॉटर रिया और साक्षी अपने नए घर जा रहे होते हैं। तभी रिया और साक्षी को रोड पर 2 लड़कियां दिखती है, लेकिन जब सुमित सामने की तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। उन्हें लगता है कि रिया और साक्षी को कोई भ्रम हुआ है और फिर उसके बाद वो लोग वहां से अपने नए घर की तरफ निकल जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही रिया और साक्षी घर के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। रिया घूमते घूमते बेसमेंट के पास पहुंच जाती है और तभी अचानक बेसमेंट से आवाज आने लगती है। रिया उस आवाज के पीछे पीछे बेसमेंट के अंदर पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा का पूरा बेसमेंट गुब्बारे से सजा हुआ है और सामने एक टेबल पर बहुत बड़ा केक रखा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद सुमित रिया को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट के अंदर चले जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी गुब्बारा या केक नहीं दिखाई देता है। वो तुरंत रिया को लेकर वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं। तभी कावेरी को बहुत डरावना सपना आता है और उसकी नींद टूट जाती है। कावेरी का दिल बहुत बेचैन हो जाता है, इसलिए वो रिया और साक्षी को देखने के लिए चली जाती है। बट रिया और साक्षी अपने कमरे में नहीं होते हैं और तभी अचानक बेसमेंट में से गाने की आवाज़ आने लगती है। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे बेसमेंट के अंदर चली जाती है। कावेरी देखती है कि रिया और साक्षी टेबल के सामने खड़े होकर किसी से बातें कर रहे हैं। तभी वो बच्चों के पास जाती है और उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद ये सारी बातें कावेरी सुमित को बताती है। सुमित सुबह होते ही अर्चना नाम की एक औरत को बुलाता है, जो कि एक तांत्रिक रहती है। पूरे घर को अच्छी तरह से देखने के बाद अर्चना बताती है कि इस घर में एक आत्मा का वास है और उस आत्मा को लगता है कि रिया और साक्षी उसके बच्चे हैं। सुमित कहता है, तब तो हमें इस घर को जल्दी ही छोड़कर चले जाना चाहिए। अर्चना कहती है कि इस सब से कुछ भी नहीं होगा, हमें कैसे भी करके उस आत्मा को एहसास दिलाना होगा कि रिया और साक्षी उसके बच्चे नहीं हैं, और ऐसा करने के लिए हमें जानना होगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अर्चना बेसमेंट में जाकर बहुत सारी कैंडल जलाती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, ताकि वो जान सके कि उस आत्मा के साथ आखिर पास्ट में हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद उसे दिखता है कि इस घर में एक आदमी रहता था, जो कि एक जोकर था और उसकी 2 डॉटर भी थी। दरअसल उस दिन उसकी डॉटर का बर्थडे था, लेकिन उस दिन उन दोनों की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो आदमी अपनी बेटियों के इंतज़ार में अपना दम तोड़ देता है। ये सब जानने के बाद अर्चना उन बच्चों की आत्मा को बुलाती है, जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई रहती है। उसके बाद अर्चना उन बच्चों की आत्मा का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर देती है। ऐसी और भी स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।